सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय आज आपको 12वीं कक्षा के दिगंत पुस्तक के अंतर्गत बातचीत निबंध को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं आचार्य बालकृष्ण भट्ट। जैसा कि हम प्रत्येक पाठ में जीवनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि यह परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक आचार्य बालकृष्ण भट्ट के जीवनी के बारे में जानेंगे। तो आचार्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था। और बालकृष्ण भट्ट जो थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के लेखक थे और उनके मंत्रिमंडल के ये सर्वाधिक दीप्त नक्षत्र माने जाते थे। इनकी रचनाओं में ज़्यादातर आप देश प्रेम के बारे में जानेंगे। भट्ट जी ने 1872 में हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया था, जो कि एक मासिक पत्रिका है। और भारतेंदु युग के लेखक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस युग के जितने भी लेखक हैं, सब ने अपना अपना एक मासिक पत्र निकाला है और अपने अपने रचनात्मक प्रतिभा के आधार पर देश की सेवा किया है, हिंदी की सेवा की है। अब हम लोग आचार्य बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे। इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से सुशोभित किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो प्रमुख कृति के अंतर्गत उपन्यास, इसमें उन्होंने रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव इत्यादि अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं उपन्यास के क्षेत्र में। ये सब तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत अनेकों उपन्यासों की रचना की है। दूसरा नाटक में देखिए पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि नाटक इन्होंने लिखा है। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने 1000 से ज़्यादा निबंध लिखे हैं, जिसमें 100 से अधिक तो अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध इन्होंने लिखा है। इनके निबंध को एक संग्रहित रूप देकर भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित किया गया है, जो 2 खंडों में प्रकाशित है। अब ये तो हो गए उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। अब आचार्य बालकृष्ण की भाषा अत्यंत सहज भाषा है। उनकी भाषा शैली में खुलापन है, अंतरंगता है, संवाद की मिठास है और सहजता का सम्मिश्रण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भाषा को संपुष्ट करने के लिए, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए देशज भाषा, विदेशज भाषाओं का भी प्रयोग किया है तथा मुहावरे का भी अत्यधिक प्रयोग किया है, ताकि भाषा को अत्यधिक आकर्षक मधुर बनाया जा सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिसन और स्टील से की है। आचार्य बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। अब इस वीडियो में हम लोग इनके जीवनी के बारे में जाने, जिसमें मुख्य रूप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आचार्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हिंदी प्रदीप के कौन हैं संपादक तथा नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सही उत्तर पर लगाना है। तो आप इन सब पॉइंट को ध्यान में रख लेंगे, स्मरण में ले आएंगे, ताकि आप अपने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश पढ़ेंगे।